हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आइए इस वीडियो में हम करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय MRMC अप्रोच, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि MRMC अप्रोच में किस तरीके से प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलता है। TRTC अप्रोच में वी आर क्लियर दैट प्रोड्यूसर गेट्स एन इक्विलिब्रियम, attains an equilibrium rather where the gap between TR and TC is maximum। MRMC अप्रोच में समझते हैं कि कैसा होगा। थोड़ा यहाँ पे सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। TRTC में थिंग्स वर सिंपल, हमें बस वो आउटपुट आइडेंटिफाई करना था जहाँ पे गैप बिटवीन TR एंड TC वॉज मैक्सिमम, तो हम TR माइनस TC करते थे तो प्रॉफिट निकल आता था, राइट। लेकिन MRMC में थोड़ा डिफरेंट है। सी मार्जिनल ऑलवेज टॉक्स अबाउट एन एडिशनल प्रोडक्ट, एन एडिशनल आउटपुट, राइट। मार्जिनल में हमेशा, जैसे किसी का भी मार्जिनल हो, मार्जिनल यूटिलिटी हो या मार्जिनल कॉस्ट हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू में वी टॉक अबाउट चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल यूटिलिटी में वी ऑलवेज टॉक अबाउट चेंज इन टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। सो मार्जिनल जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। मतलब इसमें एक एक यूनिट का प्रॉफिट अलग से निकालना होगा। पहले हम समझते हैं कि MRMC में जो मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम ये जरूर समझते हैं, जैसे सपोज आउटपुट 1 2 3 4 5, लेट्स से, सो टोटल रेवेन्यू लेट अस अज्यूम इज 10 18 24 28 and 30, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम हियर? बुक के हिसाब से या थियोरी के हिसाब से इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। पहले में 10, फिर टोटल रेवेन्यू जितने से चेंज होता है, इट इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यस, तो जब मैंने एक एडिशनल आउटपुट बेचा, टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ? 8 से। फिर मैंने एक एडिशनल आउटपुट बेचा, टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ? 6 से। तो जितने से टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। यस और नो? दिस इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। बट अगर इसको हम और थोड़ा सा सोचें तो इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। देखो, जब मैंने 2 बेचा था तो मेरे पास 18 रुपए थे। सपोज करो कि आप एक दुकानदार हो, आप दुकान में बैठे हो, 2 यूनिट बेच के आपके ड्रॉर में जिसमें आप पैसा रखते हो, गल्ला कहते हैं जिसको, आपके गल्ले में 18 रुपए थे। जब आपने तीसरा यूनिट बेचा, सेकंड से थर्ड में आए, 2 बेच के 18 से 3 बेच के कितने थे आपके पास? 24। जब आपने 3 यूनिट बेचे तो आपके पास 24 रुपए थे। मतलब तीसरा बेचने के बाद कितना रुपया आया, कितने रुपए एक्स्ट्रा आए? 6 रुपए एक्स्ट्रा आए। 2 बेच के 18 थे और 3 बेच के 24 रुपए थे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि थर्ड यूनिट इज सोल्ड फॉर 24। गॉट इट? सिमिलरली जब 3 बेच के आपके पास 24 रुपए थे और जब आपने चौथा यूनिट बेचा तो आपके पास 28 रुपए आ गए। मतलब चौथा यूनिट बेच के आपके पास एक्स्ट्रा कितने आए? 4 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि चौथा यूनिट 4 रुपए का बिका है। तो वी कैन सम अप बाय सेइंग दैट मार्जिनल रेवेन्यू ये बताता है कि एडिशनल यूनिट किस प्राइस पे बिका है, एट व्हाट प्राइस एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड फॉर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट, सिमिलरली फॉलोइंग द सेम लाइंस, तो मार्जिनल कॉस्ट हमें ये बताएगा व्हाट प्राइस एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड फॉर। मतलब मार्जिनल कॉस्ट बताएगा कि एडिशनल यूनिट का कॉस्ट कितना था, कितने का बना एडिशनल यूनिट, और मार्जिनल रेवेन्यू ये बताएगा कि एडिशनल यूनिट कितने का बिका है, एट व्हाट प्राइस एडिशनल यूनिट इज सोल्ड फॉर। फर्स्ट टेल मी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थोड़ा अच्छे से सोचना, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा ये पार्ट को देखो, इसके बाद आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो समझ नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से marginal revenue tells us about the price at which additional unit is sold for, and marginal cost tells us about the price at which an additional unit is produced for। चलिए, वन लॉजिक खत्म। तो MRMC अप्रोच में हम क्या देखते हैं, MRMC अप्रोच में हम क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? चलिए, तो सपोज करो
आउटपुट 1 2 3 4 5, है ना। ये बनाने से पहले मैं एक चीज आपको समझ लूं कि सपोज करो कि एक डेटा दिया है कि 5th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू इज 25 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 20। व्हाट डज दिस मीन कि 5वां यूनिट बना 20 का, बिका 25 का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 5वें यूनिट से? 5 रुपए। 5वें यूनिट से 5 रुपए प्रॉफिट आया। कैसे आया? मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दिया। मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें कैसे समझ में आता है? समझ में आता है MR माइनस MC करके, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, प्रॉफिट तभी होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो यहां पे लॉस होगा। ग्रीन इसलिए लिखा मैंने, ग्रीन मतलब प्रॉफिट, रेड मतलब लॉस। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे या इस अप्रोच को समझोगे तो पहली चीज तो याद रखना है कि MRMC का एक्चुअल मीनिंग क्या है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन, प्रॉफिट तभी होगा जब MRMC से ज्यादा हो, लॉस होगा जब MC MR से ज्यादा हो, और हर एक यूनिट का प्रॉफिट निकलता है इसमें। तो कैसे निकालते हैं हर इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉफिट? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो ये है MR आउटपुट MRMC, ठीक है। पहले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू वाज 50, मार्जिनल कॉस्ट वाज 20। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ फर्स्ट यूनिट को बेच के 30 रुपए। फिर ये हो गया 40 और ये हो गया लेट्स से 25। वी ऑल नो रेवेन्यू कर्व्स कीप्स ऑन फॉलिंग एंड कॉस्ट जो यू शेप्ड होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। तो वो यू शेप, ये देखने से पहले आपको रेवेन्यू और कॉस्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर समझ में ऐसे नहीं आएगा आपको। वी नो मार्जिनल रेवेन्यू rises, falls and marginal cost rises in the later stage। तो मैं पूरा एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरा ये जो है ये 35 हो गया तो ये शायद 30 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 32, let's say 33, and this becomes 32, and finally this becomes let's say 40, and this becomes एक सेकंड, इसको थोड़ा डेटा चेंज करते हैं। सो दिस बिकम्स 30 एंड दिस बिकम्स लेट्स से 38। सो फर्स्ट यूनिट का प्रॉफिट कितना है? MR माइनस MC किया 30। सेकंड का प्रॉफिट कितना है? 40 माइनस 25 15। थर्ड का प्रॉफिट कितना है? 5। फोर्थ का प्रॉफिट कितना है? 1। फिफ्थ से लॉस होगा तो फिफ्थ हम बना के बेचेंगे नहीं, तो ये अपने ऑप्शन से गया। अब भाई कितना टोटल प्रॉफिट है? 30 प्लस 15 45 प्लस 5 50 प्लस 1 51। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 51 कमाया। कैसे निकाल रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हर यूनिट का प्रॉफिट हम अलग अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले से कितना हुआ, सेकंड से कितना हुआ, थर्ड से कितना हुआ, फोर्थ से कितना हुआ, और जब सबको ऐड कर दिया तो टोटल प्रॉफिट निकल गया। तो इस केस में हमें एक एक करके हर एक यूनिट का प्रॉफिट निकालना होता है। सो आई होप MR घट रहा है बिकॉज वी नो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इम्परफेक्ट मार्केट में फॉल करता है, और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है बिकॉज वी नो, एक्सक्यूज मी एक मिनट मुंह में कुछ है, मार्जिनल कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट वी नो दैट वो फर्स्ट गिरता है एंड देन वो बढ़ जाता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। तो एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो नहीं किया, बस मैंने ये टेबल इसलिए दिया कि आपको समझा सकूं कि MRMC अप्रोच में हम कैसे एक एक यूनिट का प्रॉफिट निकालते हैं। इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, हम अब इसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है। चलिए अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे करेंगे? दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में वी राइट जो कर्व्स बनते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एंड यहाँ पर वी राइट आउटपुट, ठीक है। मैं एक अब जो डायग्राम बना रहा हूँ ये टेक्निकली इनकरेक्ट डायग्राम है अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको समझने के लिए बस फॉलो करना, इसको एग्जाम में बना के नहीं आना है। ये टेक्निकली इनकरेक्ट डायग्राम है या टेक्निकली सही नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां आप होंगी इस डायग्राम में, लेकिन आपको मैं बस अभी इस डायग्राम से, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है जो बनाना है एग्जाम में, मैं इस डायग्राम से सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि MRMC अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। क्योंकि आप बुक में भी देखोगे ना, आपको सीधा दिया है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
ठीक है, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया नहीं है बुक में। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप पहले समझेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करते कैसे हैं एमआरएमसी से। नंबर से तो हमें समझ में आ गया कैसे करते हैं, राइट। अब इसको डायग्राम समझते हैं। सो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का जब फर्स्ट यूनिट बना के बेचा, तो दिस इज माय फर्स्ट यूनिट। जब मैंने फर्स्ट यूनिट बना के बेचा तो हाउ मच इज द रेवेन्यू, हाउ मच इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर देंगे। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, तो रेवेन्यू यहां तक था पहला यूनिट बनाने में, और कॉस्ट कहां तक था, डी तक। फर्स्ट यूनिट को बनाने में रेवेन्यू कितना था, यहां से लेके रेवेन्यू तक एक्सटेंड किया, ये रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। और सेकेंड यूनिट का कितना था, फर्स्ट यूनिट का कॉस्ट कितना था, इसको कॉस्ट तक एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज माय रेवेन्यू, दिस इज माय कॉस्ट। सो फर्स्ट यूनिट के लिए रेवेन्यू यहां से यहां तक, कॉस्ट यहां से यहां तक। जब रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, हाँ। तो दिस इज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट माइनस किया, है ना, तो कौन सा गैप बचा हमारे लिए, गैप बच गया बीच का ये, ठीक है। एंड जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है इज द प्रॉफिट मेड बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो पहले यूनिट को बनाया, मार्जिनल रेवेन्यू सी तक था, मार्जिनल कॉस्ट डी तक था, यहां से यहां और ये इन दोनों को माइनस किया, ये बीच का गैप बचा, जो ये शेडेड रीजन है इज द प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट का प्रॉफिट कैसे, अभी हमने समझा था ना कि एक एक यूनिट का प्रॉफिट निकालेंगे, वही हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट का प्रॉफिट कितना है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का प्रॉफिट क्या है, ए बी डी सी। सिमिलर लाइंस पे जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करके बेचा, जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करके बेचा, कलर चेंज कर रहा हूं सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सको। तो सेकेंड यूनिट का रेवेन्यू कहां तक था, मार्जिनल रेवेन्यू ई तक, कॉस्ट कहां तक था, एफ तक। तो ई से एफ जब माइनस करेंगे तो ये बीच का रीजन बचेगा, ये जो शेडेड रीजन है पिंक से, इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेकेंड यूनिट, इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। तो मेरा सेकेंड यूनिट का प्रॉफिट क्या हो गया, मेरे सेकेंड यूनिट का प्रॉफिट हो गया डी सी ई एफ, डी सी ई एफ। हम एक एक यूनिट का निकालेंगे। देखो टीआरटीसी बहुत सिंपल अप्रोच है, जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि टीआरटीसी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। टीआरटीसी में हम निकालेंगे भाई एक पॉइंट जहां पे गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, टीआर माइनस टीसी किया, प्रॉफिट निकल आया। इसमें थोड़ा फंडा अलग है। फंडा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक यूनिट का प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों के प्रॉफिट को गिनूं तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस फर्स्ट का प्रॉफिट एंड सेकंड का प्रॉफिट जब हम ऐड करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड का विल बी बी ए ई एफ, ये सारा बी ए ई एफ। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर। ऑन सिमिलर लाइन्स अगर हम तीसरा प्रोड्यूस करते हैं सो दिस रीजन इज द प्रॉफिट फ्रॉम थर्ड, एंड चौथा में ये प्रॉफिट है, पांचवें में ये प्रॉफिट है, और छठे में ये प्रॉफिट है। सो टोटल प्रॉफिट, लेट अस आई विल मार्क दिस एज टी। सो व्हाट इज द प्रॉफिट मेड बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। प्रॉफिट कम होते जा रहा है लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स का ऐड करेंगे जब, तो विल गेट माई टोटल प्रॉफिट एज ए बी टी। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट, ए बी टी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। देखिए ये जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, मैं आपको बताऊं जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैंने इस तरीके से खुद समझा था, बिकॉज मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों ऐसा बोला जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेस वेयर एम आर इक्वल्स एम सी। क्यों, जब मैंने बहुत सारे डायग्राम्स जो हैं देखे समझे, फिर एक खुद से बना के मैंने समझने की कोशिश की तो ये समझ में आया। तो आप समझ लो कि ये डायग्राम से मैंने अपने स्कूल टाइम में समझा था, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी डायग्राम से आप लोगों को समझाने की। तो ये टोटल प्रॉफिट निकला। अब देखो समझो बात को, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ
क्या फिफ्थ में सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता? पहली बात तो ये है कि हम 7 तक जाएंगे नहीं। 7 में क्या हो गया? कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, सो दिस एंटायर एरिया इज अ लॉस मेकिंग जोन, सो आई विल डेफिनेटली गो beyond 6th unit, won't go beyond 6th unit, definitely won't go beyond 6th unit. तो 7th में अगर हम आते तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, बिकॉज मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। क्यों कम हो जाता? मेरा प्रॉफिट होता ए बी टी माइनस दिस एरिया, तो प्रॉफिट तो कम हो गया भाई, है ना। और अगर फिफ्थ में क्या प्रॉफिट पूरा होता है, मैक्सिमम होता? नहीं, फिफ्थ में अगर हम रुक जाते तो छठे का प्रॉफिट है ना, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, छठे का प्रॉफिट जो है ये वाला, ये मुझे नहीं मिलता। तो भाई अगर प्रॉफिट मैं नहीं ले रहा हूं पूरा, तो ऑब्वियसली मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। सो आई विल मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट एट पॉइंट टी वेयर नंबर 1 मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, ये पहला कंडीशन। ठीक है, देखो अब इसको लॉजिकली समझो, एम आर इक्वल्स एम सी, तो ये मैंने प्रैक्टिकली भी समझा दिया। अब एक चीज समझो, क्या इस पॉइंट से पहले, टी से पहले प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलता, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता, प्रॉफिट मैक्सिमम होता? नहीं, क्योंकि इसके पहले हम रुकते तो कुछ प्रॉफिट जो हम कर सकते थे हम उसको अवेल नहीं करते। क्या पॉइंट टी के बाद उसको इक्विलिब्रियम मिलता, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता? नहीं, क्योंकि लॉस चालू हो जाता। तो जब इक्विलिब्रियम एम आर लेस देन एम सी में भी नहीं है और एम आर मोर देन एम सी में भी नहीं है, तो भैया बचा क्या? ना ही इस एरिया में क्या है, टी के बियॉन्ड एम सी मोर देन एम आर, है ना, नहीं है। टी के पहले इज एम आर मोर देन एम सी, यहां भी नहीं रुकते। तो भैया जब ए भी ऑप्शन नहीं बचा, ये भी ऑप्शन नहीं बचा, तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? बचा तो एक ही चीज ना। अब इसमें ना इस पार हम रुक सकते ना इस पार रुक सकते, तो बीच में ही बचेगा। क्या बचेगा? एम आर इक्वल्स एम सी। प्रैक्टिकली भी समझ लिया कि पॉइंट वेयर एम आर इक्वल्स एम सी इज वेयर आई मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। गॉट इट? और दूसरा कंडीशन है दैट एम सी शुड कट, और मैं बता दूं आपको, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप खाली इस नंबर पे 9801345670 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना कि यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस, जो मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए, ये दो कंडीशन हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए। कौन से दो कंडीशन भाई? ये दो कंडीशन हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको, ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी, नोबडी हैज अ डाउट। ठीक है, ये दो कंडीशन। सेकेंड कंडीशन को बोलने का एक और तरीका है। पहला ऑब्वियसली एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, मैं इसको समझाऊंगा और डिटेल में अगले डायग्राम पे, वीडियो में बने रहो, वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, मतलब एमसी एमआर को नीचे से कट करके अगर ऊपर जाएगा, मतलब कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज आफ्टर एमआर इक्वल्स एमसी, इसके बाद क्या हो रहा है? एमसी बिकम्स ग्रेटर देन एम आर। देखो जहां एम सी इक्वल एम आर हुआ, यहां पे इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? एम सी जो है एम आर से ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर ये इसको सीधा सीधी एग्जाम में ना पूछेंगे ना कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, सीधा सीधी एग्जाम में नहीं पूछ के ऐसा पूछ सकते हैं, है ना, कि आफ्टर एम आर इक्वल्स एम सी बिकम्स ग्रेटर देन एम आर। इसको घुमा के ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आते हैं। तो ये आपका मैंने बताया था, ये खाली समझने के लिए डायग्राम है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे इससे बढ़ते हैं कि अब एग्जाम में आपको परफेक्ट मार्केट बनाना अगर बोल दे, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड आउटपुट, दिस इज एम आर, this is my marginal revenue curve. We all know in the perfect market what happens. We all know that in the perfect market, ठीक है, we all know that in the perfect market what happens? Marginal revenue is a straight line like this and this is my marginal cost. ये सही डायग्राम है, अब मैं आपको सही समझा रहा हूँ। ठीक है, marginal cost as we all know is a U-shaped curve. थोड़ा अच्छा से बना लेता हूँ। Marginal cost we all know is a U-shaped curve, so U-shape. अब
यहां पे एक प्रोड्यूसर को कहां सेटिस्फैक्शन मिलेगा मैक्सिमम? वी ऑल नो पहला कंडीशन MR शुड बी इक्वल टू MC। कहां पे हो रहा है ये? पॉइंट A में भी MR इक्वल्स MC है, पॉइंट B में भी MR इक्वल्स MC है। तो भैया कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना? तो अब यहां पे सेकंड कंडीशन, तो ये कंडीशन इनफ नहीं है, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है? तो दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रूव दैट प्रोड्यूसर विल अटेन इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वो ये है दैट MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और जो मैंने बताया आफ्टर MC इक्वल्स MR, MC बिकम्स ग्रेटर देन MR। यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए पॉइंट B पे, पॉइंट A पे नहीं, पॉइंट B पे। क्योंकि देखो यहां पे MC इज कटिंग MR फ्रॉम अबव से जब कट कर रहा है तो भाई प्रॉफिट तो चालू हुआ। तो यहां हम कैसे बोल दें कि इक्विलिब्रियम आ चुका है? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? कि अभी जो कमाना चालू किया है, कैसे बिजनेस रोक दूंगा? कमाना क्यों चालू किया? क्योंकि इस पॉइंट के बाद रेवेन्यू कॉस्ट के ऊपर चला गया। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको कि प्रॉफिट तभी होता है व्हेन कहां लिखा था मैंने? MR इज मोर देन MC, ठीक है? तो भैया साफ सी बात है कि यहां पे इसके बाद MR इज बिकमिंग मोर देन MC। तो मतलब ये हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड से तो प्रॉफिट चालू हुआ है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। तो कहां पे इक्विलिब्रियम? 4 5 6 7 8 9 10। जब प्रोड्यूसर 11 यूनिट बनाएगा तब यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, बिकॉज इसके बियॉन्ड अगेन MC बिकम्स मोर देन MR, तो लॉस हो रहा है। मतलब ये सारा शेडेड रीजन इज the profit earned by the producer, I hope this is clear। तो प्रॉफिट यहां से चालू किया अर्न करना, यहां तक गया। So I hope this is clear to everybody। MC equals MR and MC cut MR from below। The producer earns maximum profit here at 11th unit of output where both the conditions are satisfied। I hope this video is very clear to everybody। If you are clear with the video, तो आपको क्या करना है आपको पता है, प्लीज फॉरवर्ड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। और अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप डाउट पूछ लो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई द डाउट, बट आई एम श्योर मैंने बहुत आराम से समझाया, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बिकॉज पढ़े बिना कुछ नहीं होने वाला है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।